सादर प्रणाम। दर्शकों को पहले ही बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही इस वीडियो को बनाऊंगा। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जिन लोगों ने देखा है कर्मयोग के ऊपर बनाया था, बहुत ही शॉर्ट था। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको विस्तार में बताया जाए, तो आज उसी का थोड़ा सा विस्तृत बात करूंगा। वो यह है कि सनातन धर्म में एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक विजन है। देयर इज अ फ्यूचरिस्टिक विजन इन सनातन धर्म। एंड हाउ इज दैट? वो इस प्रकार है कि चाहे आप जो है पारिवारिक या आधिकारिक दायित्व में है, इफ यू आर इन योर पर्सनल responsibility or your official capacity, you are entitled with some kind of duties. You have been assigned with some kind of duties और वो ड्यूटी जो है वो आपको फुलफिल करना है। और इसी को बताया जाता है कि आप जो है चाहे आधिकारिक हो या आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका कर्तव्य निभा रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो आप जो है उस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दोज ड्यूटीज आपको जो है कुछ कर्म करने पड़ेंगे। और जो कुछ भी आप करते हैं उसी को कहते हैं कर्म का फल। यानी बॉटम लाइन इज कर्मा रिटर्न्स बैक इन द सेम रेशियो। यानी अब देखिए, तो मैंने प्रारंभ में ही कह दिया था कि इस कंटेंट का शीर्षक जो है वो होने वाला है एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ। तो ये फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है? फ्यूचरिस्टिक विजन इस प्रकार है कि जो कर्म आप करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा। यानी एक और छोटे शॉर्ट वीडियो के तरफ ले जाता हूं, बहुत ही छोटा था। मृत्यु ही सत्य है। यानी मृत्यु के समय आपका पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। आपने जैसा कर्म किया है, आपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक किया है और जो कर्म आपने किया है उसी का फल आपको जो है दोबारा से मिलने वाला है। तो वो कब मिलता है? आपको मृत्यु के पश्चात ही मिलेगा। और मृत्यु के पश्चात कैसे मिलेगा? वह है कि आपका जो हिसाब किताब है उसके मुताबिक ही आपको जो है अगले जन्म में, यानी पुनर्जन्म, सनातन धर्म में पुनर्जन्म का एक विश्वास है और पुनर्जन्म में आपको दोबारा आना है और जिन कर्मों को आपने अधूरा छोड़ा है उसको वापस आकर के आपको करना पड़ेगा। तो यह है फ्यूचरिस्टिक विजन। इस जन्म में आपने जो कुछ भी करना था वो कर लिया, जो अधूरा है वो आप अगले जन्म में करेंगे। मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है वो उसे मृत्युलोक कहा जाता है। और इस मृत्युलोक में जो भी आया है उसे कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, वो चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। वैसे ही और कुछ इस प्रकार है जो साधारण व्यक्ति नहीं जानते हैं या साधारण व्यक्ति नहीं करते हैं लेकिन करते जरूर हैं, तो वो एक श्रेणी में पड़ जाएगा। जैसे योगी, कितने तरह के योगी होते हैं? हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योग। तो इस प्रकार के ये योग साधना है। और साथ में आप जो साधारण व्यक्ति हैं, आप हम सभी जो साधारण व्यक्ति है वो जो है कर्मयोगी हैं। तो आपने कर्म कर लिया, अच्छे बुरे का आपको नतीजा मिलेगा। परंतु इस कर्मयोग को करते करते हम कई बार भटक जाते हैं एंड वी आर अफेक्टेड बाय द मेटीरियल कॉन्टामिनेशन। हमें जो है भौतिक सुख का बहुत आदी हो जाते हैं हम।
हमें एसी के बगैर गर्मी लगती है, कार के बगैर हमें असुविधा होता है, मॉल नहीं जाने से हमें सामान दिखता नहीं है, इत्यादि। तो इस प्रकार के कई सारे गुण अवगुण हमारे अंदर हो जाता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि एक बालक कई प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उस बालक को 4 से 5 साल जब पढ़ाई लिखाई सब कुछ समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उसकी परीक्षा होती है, देयर आर एग्जामिनेशन, और पूरे जीवन भर जो है ये परीक्षा लिखता रहता है। यानी आपके कर्तव्य, आपके कर्म जो है यही है आपकी पढ़ाई और यही है आपका कर्म, और इसी का जो है परीक्षा दिया जाएगा। एंड दिस एग्जामिनेशन इज चेक्ड। और ये कब चेक होता है? ये उस समय चेक होता है जब आपकी मृत्यु होती है, और ये मृत्यु के समय ये देखा जाता है कि आपके कर्म के अनुसार आपको जो है फल क्या मिलना चाहिए। तो यही आज का तात्पर्य है।